पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, हम इसकी एक बार आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर आप इसे हिंदी में समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जिन वाक्यों के अंत में जो सेंटेंसेस ऐसे एंड होते हैं, ता है, ती है, ते हूँ, इस तरह से एंड हो, जैसे वह खाता है, वह स्कूल जाती है, हम डांस करते हैं, मेहमान घर पे आते हैं, इस तरीके से समाप्त होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। एक और चीज़, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जिन सेंटेंसेस के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ऐसी सच्चाई जो दुनिया में विशेष है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो एक नॉर्मल सी बात है कि वो हमेशा ऐसा ही होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ें आती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कोई काम जो रोज़ाना होता है, जैसे वे रोज़ नहाते हैं, चिड़िया रोज़ पेड़ पर बैठती है, इस तरह की जो काम होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। बात हम कर लेते हैं एक बार 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। वैसे तो आपने पढ़ा है सेंटेंसेस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली यूसेज के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। 3 टाइप्स के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आई टेल यू वंस अगेन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जो बिल्कुल सीधे साधारण वाक्य होते हैं, जैसे हम खाते हैं, वे जाते हैं, वे रोज़ घर आते हैं, चिड़िया पेड़ों पर बैठती है, बंदर उछलते हैं, सुनार गहने बनाता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सीधे साधारण वाक्य होते हैं, जिनमें कि कुछ बताया जाता है, इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देन व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, एज द नेम सजेस्ट, आर दोज विच हैव अ नेगेटिव आंसर और नेगेटिव टोन इन देम। जैसे कि जिसमें नहीं का भाव होता है, वे बाजार नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, टीचर कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे दौड़ नहीं लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। काम के न होने का भाव इसमें हमें होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं एक बार हम ये भी बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, लाइक वो वाक्य या वो सेंटेंसेस जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या बंदर पेड़ों पर बैठते हैं? क्या टीचर पढ़ाते हैं? इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही अगर बात करें तो और भी आ जाते हैं, वह क्यों जाता है, उसने कहाँ पे सामान रखा, इस तरह के सेंटेंसेस भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अपने टेबल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब आप पूछिए 2 भागों में इस टेबल को क्यों डिवाइड किया है ना? मैं जो ये टेबल बना रही हूँ ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का मेथड है। आप इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग भी टेंसेस सीख सकते हैं, बट आई थिंक दिस मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द वीक स्टूडेंट्स और द बिगिनर्स स्टूडेंट। जो बिगिनर्स हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये जो तरीका है आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड से सीखना चाहते हैं, देन इट विल आल्सो। आगे देखिए, अब है एफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, तो हमने टेबल को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या किया? हमने ऊपर वाली टेबल में लिखा आई वी यू दे। आई एम गोइंग टू राइट इट इन ब्लैक वन। हमने लिखा है आई वी यू दे, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं ये? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हम इन्हें रखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट को किस तरह से अफर्मेटिव में चेंज करना है, किस तरह से नेगेटिव में चेंज करना है, किस तरह से इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ये हमारा यहाँ पर चलेगा। और यहाँ हम रख देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे लिए हो गया ही,
वह अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वह अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट अकेला है, अकेली चीज है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट आपको पता ही है, काम को करने वाला, कर्ता ही सब्जेक्ट कहलाता है। द पर्सन हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में आपको वर्ब जो है वो कैसा रखना है, बिल्कुल सादा रखना है। ठीक है, आपको वर्ब सादा रखना है, जबकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है। एक बात और यहाँ पे हम जो है ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट का हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो सिंटैक्स क्या होनी चाहिए उसकी, वो मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखिए। एस वी ओ नॉर्मली हमारी ये सब्जेक्ट की सिंटैक्स होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम किसने किया, फिर वर्ब आता है क्या काम किया, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके करने से किस पर फल पड़ा। जैसे राम ने सेब खाया, तो राम हो गया सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला कर्ता। वर्ब हो गया क्या काम किया, राम ने सेब को खाया, खाया यानी कि ईट हो गया हमारा वर्ब। और एप्पल, खाने का फर्क किस पे पड़ रहा है, एप्पल पे पड़ रहा है, तो एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। राम एट एन एप्पल, ये हमारा इसमें सेंटेंस होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसी तरह से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब को सादा रख लेना, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, जैसे मैं, आई मनी मैं, आप मैं से कोई भी एक सेंटेंस बनाइए। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, या मैं किताब पढ़ती हूँ। तो मैं यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई, फिर पढ़ती हूँ, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने को इंग्लिश में हम कहते हैं रीड। वर्ब हमें सादा रखनी है, तो हम रीड को रीड ही रखेंगे। अगर यहाँ किताब होगा तो हम लिख देंगे आई रीड अ बुक, और अगर नहीं है तो हम केवल आई रीड रख देंगे। ठीक है, और अगर मैं किताब पढ़ती हूँ तो आई रीड अ बुक। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आया समझ में, ये इस तरीके से चलता है। और अगर वह किताब पढ़ती है, अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे तो ये कैसे बनेगा, वह कौन है, काम को करने वाली है। वह काम को करने वाली है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं हम, तो सब्जेक्ट कौन है हमारी यहाँ पे, शी। तो शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, हमने यहाँ पे शी ले लिया है। अब क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, काम क्या किया है, काम किया है पढ़ने का। शी रीड, पढ़ना, शी रीड। अब हमें क्या करना है, हम ऊपर देख पा रहे हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, तो हम यहाँ पर एस लगा देते हैं। किसी किसी वर्ब्स में एस लगाया जाता है और किसी किसी वर्ब्स में ईएस लगाया जाता है। शी रीड्स, अब ये हो गया वह पढ़ती है, हो गया, बच गया किताब, तो हम लिख देंगे अ बुक, शी रीड्स अ बुक। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव वेरी इजी, हमें क्या करना है, नॉट लगाना है और डू नॉट लगाना है ना। अब देखिए हम नॉट कैसे लगाएंगे, डू और डज का हम प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है डू और डज। ये अब काम आएगी जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए अब जैसे आपको पता है आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एस वी ओ, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो आप क्या करेंगे, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। जो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, उनके साथ डू लगा दीजिए, और जो एक है बेचारे अकेले हैं उनके साथ में डज लगा दीजिए। तो आई डू नॉट रीड अ बुक, व्हाट इज। आगे देखिए, इसके बाद शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है, तो शी डज नॉट,
हम यहाँ लगाएंगे डज नॉट, ई एस आ गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो रीड्स को हटा के जैसे हमने पहले रीड्स रखा था अब इस एस की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। शी डज नॉट रीड अ बुक, नॉट का यूज हो गया। ऐसे ही आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हम इसको बनाएंगे तो हम बनाएंगे डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ती हूँ। डू दे रीड अ बुक, क्या वे एक किताब पढ़ते हैं। डू वी रीड अ बुक, क्या हम किताब पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी डज जो है वो यहाँ शुरू में आ जाएगा, हम बनाएंगे डज शी रीड अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ती है। डज शी, सॉरी ही कर देते हैं, शी का हम एक बार कर चुके हैं। डज ही रीड अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ता है। अब इट का और लगा लीजिए, हम इट का भी बना देते हैं। डज इट रीड अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ती, एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ एक दो रूल्स हैं, बट एक सिंपल जो एक ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है, कैसे आप एक नॉर्मल सेंटेंसेस को, जो नॉर्मली हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कैसे आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, उनका कन्वर्जन हो सकता है। एक बार आप टेबल देख लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि हम जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम मंदिर जाता है। राम मंदिर जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमें अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है, एस प्लस वी प्लस ओ, यानी कि पहले पहले सब्जेक्ट आएगा जिसने काम को किया, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सबसे पहले उसे लिखना है। उसके बाद में वर्ब, वो क्या करता है, खाता है, पीता है, जाता है, रोता है, उसको लिखना है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को, वो कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, सेब खाता है, उसको लिखना है, लास्ट में लिखना है। तो हम लिखेंगे राम मंदिर जाता है। मैं इसके टुकड़े करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले राम तो है हमारा सब्जेक्ट, जाता है, काम क्या कर रहा है, वो मंदिर जा रहा है, जा रहा है, इसलिए ये होगा हमारा वर्ब, और कहाँ, मंदिर, ये होगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले एस लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रहीम, सब्जेक्ट है रहीम, तो मैंने लिखा रहीम। फिर जाता है, अब हमें ये देखना है जाता है, क्योंकि ये अकेला है, सब्जेक्ट अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट के साथ में आ रहा है, वहाँ किसी का नाम हो तो भी वो सिंगुलर में आएगा, तो हम इसमें लिखेंगे गो और उसमें जोड़ेंगे ईएस, राम गोस टू, किसी की ओर जा रहा है तो टू लगाते हैं, कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, राम गोस टू टेम्पल, ये हमारा हो गया। ठीक है। सिया अखबार पढ़ती है। अखबार पढ़ने वाला कौन है, सिया, सिया हो गई हमारी सब्जेक्ट, पढ़ती है, काम हो रहा है पढ़ने का, वर्ब, अखबार पढ़ती है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सिया, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन क्योंकि सिया अकेली है तो वर्ब में लगाएंगे हम एस या ईएस, हमने लगा दिया एस। सिया रीड्स न्यूज़पेपर, अखबार को हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर, हमने लिख दिया सिया रीड्स न्यूज़पेपर। आप ये भी लगा सकते हो। मैं खाना नहीं खाती हूँ, देखना हमने यहाँ मैं को प्लूरल में रखा, ये ध्यान रखना। तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, नहीं खाती हूँ वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, वर्ब क्या है, खाना को खाना, खाती हूँ, खाती हूँ को बोलते हैं ईट, और नहीं खाती हूँ का हो जाएगा डज नॉट ईट या डू नॉट ईट,
सोच के बताइए। आई है तो आई के साथ आता है डू, तो ये हो गया डू नॉट ईट। आई डू नॉट ईट, क्या नहीं खाती है? खाना, फूड। आई डू नॉट ईट फूड। क्या वह पढ़ने जाती है? अब आ गया इंटरोगेटिव। सबसे पहले पूछ लिया क्या। अब क्या की इंग्लिश होती है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है दो, एक तो डू और एक डज। अब मुझे यहाँ पे या तो डू लिखना है या तो डज लिखना है, तो क्या लिखूं मैं? क्या वह पढ़ने जाती है? पढ़ने जाने वाली लड़की अकेली है। अकेली के साथ में क्या आएगा? डज। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डज। अब सब्जेक्ट को लेंगे डज शी, वह। डज शी जाती है गो टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए जाती है। क्या तुम चाय पसंद करते हो? फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या। अब क्या के लिए दो शब्द हैं, या तो मैं डू लिखूंगी या तो मैं डज लिखूंगी, लेकिन मुझे डिसाइड करना होगा मेरे सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट है तुम यानी अकेला एक व्यक्ति भी हो सकता है और दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ में आएगा डू। डू तुम, यू सब्जेक्ट हो गया। डू यू पसंद करते हो यानी कि लाइक। डू यू लाइक चाय, टी। ये आने के बाद तो यहाँ पे कुछ आने का वैसे भी सवाल नहीं होता। ना डस के साथ आपको वर्ब में एस या एस लगाना है, ना ही डू के साथ लगाना है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने इनके चेंज करके हमने इनको देखा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है सारे। और आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी, और आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार कुछ सेंटेंसेस को बना के देखिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने के। स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई श्योरली सॉर्ट इट आउट।